एनसीआर सोनीपत हरियाणा में इस समय हम मौजूद हैं और पटवारी अपनी मांगों को लेकर हरियाणा भर में धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। हम आपको कुछ तस्वीरें जरूर दिखाना चाहते हैं। तस्वीरें आपके सामने एनसीआर सोनीपत हरियाणा से। यहाँ पटवार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हैं, एक बार उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर मांगे क्या हैं और समाधान क्या मानकर आगे बढ़ रहे हो। नहीं, हम यहाँ अपने 3 तारीख से धरना पर बैठे हैं, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से बातचीत का कोई न्योता हमें नहीं मिला है। ना ही राज्य कार्यकारिणी से किसी तरह की वार्ता हुई है कि इस हड़ताल को कैसे खत्म किया जाए। हमारी जो मुख्य मांगे थी उनको लेकर पिछले साल भी हम धरने पर बैठे थे और सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमसे जो वायदा किया था, सरकार उस पर खरी नहीं उतरी। 1 साल तक हम FCR DLR के वहाँ चक्कर काटते रहे और उनसे बताया कि हमारी ये मांगे जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा करने का आश्वासन दिया था वो आज भी अधूरी है, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं होते देख मजबूरीवश हमें दोबारा से इस धरने पर बैठना पड़ा है। वही 3 मांगे जो हम पिछले साल लेकर बैठे थे उन्हीं को लेकर आज हम फिर से इस धरना पर बैठे हैं। क्या क्या मांगे? मुख्य मांगे जो हमारी की नई भर्ती जल्द से जल्द की जाए। पूरे हरियाणा में 4000 पटवारियों की आज जरूरत है, लेकिन आज सिर्फ 1400 पटवारी रह गए हैं जो काम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक पटवारी के ऊपर 3-3, 4-4 सर्कल का बोझ हो चुका है। तो इसकी वजह से जनता भी परेशान है, कर्मचारी भी परेशान है, जनता के तो काम नहीं हो पाते हैं। दूसरी जो हमारी मुख्य मांग थी कि विभागीय परीक्षा को जल्द से जल्द किया जाए। नायब तहसीलदार की जो विभागीय परीक्षा होती है साल में 2 बार होनी होती है, लेकिन वो 3 साल से सरकार ने नहीं कराई है। तीसरी जो मुख्य मांग हमारी वेतन वृद्धि की थी, जिसको मुख्यमंत्री जी ने भी माना था, वो आज तक लागू नहीं की गई है। उसमें सरकार ने आंकड़ों की और अपने शब्दों की बाजीगरी से जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसमें छेड़छाड़ करके बैक डेट में दोबारा से नोटिफिकेशन किया, जिसकी वजह से हमारी वेतन विसंगति पहले से भी ज़्यादा हो गई है। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि इन 3 मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें और जो आम जनता को, कर्मचारियों को, सबको परेशानी हो रही है, इस हड़ताल को जल्द से जल्द खत्म करवाएं। जिस तरह से अभी आपने यहाँ पर सुना कि को सरकार पूर्ण कर दे तो तुरंत पटवारी अपनी हड़ताल को स्थगित कर देंगे और काम पर जुट जाएंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति और है, बात करने का प्रयास कर लेते हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजीव वर्मा है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला सचिव हूँ। आज हमारी पार्टी की तरफ से हम सभी के सभी जो है, ये जो पटवारी और कानूनी और जो रेवेन्यू एसोसिएशन ने जो ये मांगे रखी है, ये बिल्कुल जायज मांगे हैं, क्योंकि ये सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाज सरकार है, लोगों को सिर्फ गुमराह कर रही है। आज पूरे देश के अंदर इनका समर्थन कर रहे हैं। बिल्कुल पूरी तरीके से हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से पूरा समर्थन है। जिस तरह से यहाँ बताया कि अन्य पार्टी के पदाधिकारी भी यहाँ आकर समर्थन कर रहे हैं। यहाँ आम आदमी पार्टी से भी जुड़े हुए एक नेता है, उनसे भी बात कर लेते। मैं देवेंद्र गौतम सोनीपत लोकसभा से आम आदमी पार्टी का अध्यक्ष हूँ और जो पटवार और कानून वो एसोसिएशन के द्वारा धरना चला हुआ है और इनकी जो मांगे वो जायज़ है और तीनों मांगों का समर्थन करने के लिए प्रदेश नेतृत्व ने आज मुझे यहाँ पे धरना स्थल पर भेजा है और पूरे तरीके से, पूरे जोर शोर से पटवारियों के, कानूनगों के झंडे और डंडे के नीचे आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए। जिस तरह से अभी आपने सुना, यहाँ पर पटवारियों का समर्थन करने के लिए और यहाँ अन्य जो संगठन है वह भी यहाँ आ रहे हैं। जयवीर चहल, स्टेट प्रधान पटवार कानून एसोसिएशन हरियाणा। अब तक सरकार प्रशासन से क्या वार्ता हुई है? सर, प्रशासन से कोई वार्ता नहीं हुई है और हमने प्रशासन को 12 दिसंबर को ईमेल के माध्यम से पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को, हमारे महकमे के मंत्री डिप्टी साहब को, चीफ सेक्रेटरी जी को, FCR को, DLR कार्यालय को हमने पत्र के माध्यम से सूचना दी थी कि हमारी बातों को बहुत समय हो गया है। लगभग 1 साल से हम पे एनोमली को दूर करवाने के लिए अपने सक्षम अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। तो हम अक्षुब्ध हैं और अपने रोज स्वरूप हम 3, 4, 5 को सांकेतिक धरना देने पर मजबूर होंगे। हमने फिर 3, 4, 5 तारीख को फिर हमने एसोसिएशन की मीटिंग की ऑनलाइन और हमने 6 और 7 का समय भी सरकार को दिया। सरकार बुला करके वार्ता का समाधान करती है तो हमें अगली नौबत की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार ने नहीं किया तो हमने 8, 9, 10 को हमारा सांकेतिक धरना फिर से दिया और
आज तक भी कोई वार्ता के लिए निमंत्रण नहीं आया, ना बात का हमने निमंत्रण की भी जरूरत नहीं। हमारी समस्याओं को जो है सरकार हल कर दे, हम तुरंत दरिया उठा लेंगे। लेकिन कल तक भी कोई बात नहीं हुई तो हमने मजबूरन 11 और 12 तारीख के लिए हमने जो है वो अपना धरने का जो पड़ाव है वो फिर से तीसरी बार कायम करना पड़ा। आज हमारे आप हड़ताल नहीं कहें प्लीज इसको, न हम अनिश्चितकालीन कर रहे हैं, क्योंकि अनिश्चितकालीन में हम उस जनता का अंग है, प्रशासन जनता के बीच। हम नहीं चाहते कि जनता जनार्दन हमारी वजह से तंग हो, तो हम इसको पड़ाव में इसीलिए करने पर मजबूर है। सरकार बुला ले, हमारी समस्या का समाधान कर दे। तो आज हमारे तीसरे पड़ाव का पहला दिन है। मांगे क्या? मांगे नहीं, छोटे छोटे इश्यूज है। तो पे एनोमली है वो सरकार ने बढ़ाई थी, हम कोई अलग से नहीं मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की बात को हमने सिर माथे लिया था, एसोसिएशन हड़ताल उनकी एक ही बात पर जो है वो बंद कर दी थी। और शायद वो आंकड़ों की बाजीगरी मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता, जो बाजीगरी एफडी विभाग खेलता है। उन्होंने एक शब्द जो है उसमें जोड़ दिया प्रोस्पेक्टिव रिमार्क्स कॉलम में 9 फरवरी को, और डेट वही दिखाई पिछली डेट नोटिफिकेशन वाली, क्योंकि नोटिफिकेशन हमारा 16 से हुआ था। और 2016 से 23 तक का हम कोई हमारी एरियर की भी डिमांड नहीं, हालांकि हमारे एरियर भी बनता है, लेकिन हम सरकार से झोलियां नहीं भरवा रहे। हम कह रहे हैं इसको लॉसलली काल्पनिक शब्द होता है ये, टेबल 2016 से हो, क्योंकि पे कमीशन 2016 में बैठा था। तो इससे क्या होता है कि हमारी एनोमली बन गई, किसी बैच की एसीपी का लॉस हो गया, किसी को इंक्रीमेंट का लॉस हो गया, तो अतार्किकता जो है वो उसमें वेतन विषमता ये बन गई। हम चाहते हैं इसको दूर करें, पटवारियों की स्थायी भर्ती करें। HKRN के माध्यम से हम गुजारिश करते हैं सरकार से, वो जो है वो पटवारी HKRN के माध्यम से ना लगाए, क्योंकि ठेके का कर्मी इस संवेदनशील रिकॉर्ड के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकता। जनता जनार्दन सारी उम्र कोर्टों के चक्कर लगाती रहेगी उसकी दुरुस्ती के लिए। और एक हमारे पटवार कानून का सर्कल 2016 से फाइल जो है वो लंबित है, किशनी आनंद अरोड़ा जी के टाइम से, जब वो FCR थी, वो भी जो है FCR साहब की टेबल पर है, उसको पारित करके और पदों को कायम करके फील्ड में भेजे। हमारा सर्विस पीरियड जो है वो ट्रेनिंग पीरियड सॉरी उसको सर्विस पीरियड में काउंट किया जाए। हमारी विभागीय परीक्षा नायब तहसीलदार की साल में 2 बार का प्रावधान है, लेकिन 3 साल होने को है, परीक्षा एक बार भी नहीं हुई। जो साथी जो बिना प्रमोशन के जो पात्र हैं और वो सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो 30 सारी उम्र बनी रहती है, जबकि सरकार के अधिकारी जिस दिन रिटायर होते हैं उससे अगले ही दिन पैरेलल चेयर का प्रबंध कर लेते हैं। तो ये हमारी सुध क्यों नहीं लेते? तो इन बातों से अक्षुब्ध होकर के हमने दरी बिछाने पर मजबूर। अगर मांगे पूर्ण नहीं हुई तो आगे की कोई योजना? आगे हमारी एसोसिएशन की फिर से मीटिंग करके भाईचारे की, उसके बाद फिर आगे नीति फिर निर्धारित करेंगे। ठीक। पटवारियों ने इतना जरूर ऐलान किया है कि उनकी मांगों को सरकार तुरंत सुनकर समाधान अवश्य निकाले। सरकार प्रशासन को तुरंत पटवारियों की मांगों से संबंधित विचार करके वार्ता जरूर करनी चाहिए, ताकि आम जनता को जो परेशानियां हो रही हैं उनका समाधान भी हो सके। राजेश खत्री, सोनीपत, हरियाणा।